नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भाषा विज्ञान से प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सभी व्याख्या सहित है। PYQ सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आए हैं, जैसे हरियाणा TGT, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सभी परीक्षाओं में UP TGT, PGT में ये प्रश्न आए हैं। बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं, तो हम इन प्रश्नों की सहायता से आगे आने वाली परीक्षाओं का अध्ययन भी करेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न हरियाणा TGT परीक्षा सन 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि में केवल अ को छोड़कर सभी स्वरों की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं उपलब्ध हैं। व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम है, प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह है, सुंदर और सुगठित लिखावट, शिरोरेखा के कारण वर्ण व शब्दों के बीच अंतर स्पष्टीकरण। देवनागरी लिपि वर्णात्मक है। प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है। ये प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में फर्स्ट पेपर में आया है। सही उत्तर है ए, मेवाती। उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है वो मेवाती है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, जयपुरी, जिसे ढूंढानी या हाड़ौती भी कहते हैं। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहीरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। प्रश्न है, ढूंढानी बोली को इस नाम से भी जाना जाता है। बताना है कि ढूंढानी बोली का अन्य नाम क्या है। ये प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में आया है। सही उत्तर है सी, अहीरवाटी। ढूंढानी बोली को अहीरवाटी बोली के नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि अहीरवाटी बोली मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है। विकल्पों में कथन सत्य है। जयपुर का जो पुराना नाम था वो ढूंढान है, इस कारण जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। तोरावटी, कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती जयपुरी की उपबोलियां हैं। ढूंढानी बोली को जयपुरी बोली, झाड़साही बोली, काई कुई की बोली के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है, जयपुरी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? किशनगढ़, अलवर के अधिकांश भाग, अजमेर, मेवाड़ के उत्तरी पूर्वी भाग, टोंक, दौसा जिलों में बोली जाती है जयपुरी बोली। प्रश्न है, राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है। ये प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, रायपुर। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र रायपुर नहीं है। रतलाम, देवास, उज्जैन ये मालवी बोली का क्षेत्र है। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा, इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। सोनवाड़ी, रांगड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य उपबोलियां हैं। इनमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर्ग का दीर्घीकरण किया जाता है। जैसे लकड़ी को क्या बोलते हैं? लाकड़ी। कपड़े को कापड़ा। तो यानी जो पहला अक्षर है उसको यह दीर्घ कर देते हैं, दीर्घीकरण बड़े अक्षर का प्रयोग करते हैं। मालवी बोली का क्षेत्र राजस्थान के झालवाड़, कोटा, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के विभिन्न भागों में, तो मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और जहां उज्जैन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली है। ये प्रश्न RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, गुजराती।
वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली गुजराती है। शेष विकल्पों के अन्य कथन क्या हैं? गलत हैं। गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का जो संबंध है वो गुर्जर जाति से है। गुर्जर, धनता, गजरत और गुजरात, इस तरह उसका निर्माण हुआ। गुजराती भाषा की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। इसमें शिरोरेखा नहीं लगती, यानी शब्दों के ऊपर जो रेखा होती है उसे शिरोरेखा कहते हैं, वो नहीं लगती। ब्रजभाषा सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। पंजाबी की अपनी लिपि है लड़ा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाब की मुख्य बोलियां हैं माझी, डोगरी, दुआबी और राठी। अगला प्रश्न है कि हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। बाकी विकल्प क्या हैं? सभी गलत हैं। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। कौरवी शब्द का प्रयोग राहुल साकृत्यायन ने किया था। बीन्स, सुनीत कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैं। खड़ी बोली कौरवी का क्षेत्र बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद हैं। हरियाणवी या बांगरू भी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित यह बोलियां हैं। प्रश्न है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वरूप स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है। मतलब इन चिन्हों में से किस चिन्ह को मानकीकृत स्वीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, ल। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वरूप स्वीकृत स्वरूप में सम्मिलित नहीं किया जाना लिपि चिन्ह र है। शेष विकल्प उत्तर सही हैं। ख, देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत स्वरूप स्वीकृत स्वरूप में सम्मिलित किए जाने वाले लिपि चिन्ह है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 21 दिसंबर 1960 में किया गया। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना, शब्दावलियों को प्रकाशित, परिभाषित, शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना आदि इस आयोग के प्रमुख उद्देश्य थे। प्रश्न है अगला, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग सामान्यतः तत्पुरुष समासों में नहीं किया जाना चाहिए। बाकी क्या है? कथन सही है। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा जैसे भूतत्व। सामान्यतः तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या। तो क्या है, इनमें हाइफन की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा
वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है? अशुद्ध प्रयोग बताना है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, ये अशुद्ध है। तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है तक। अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। शेष विकल्पों के अन्य कथन क्या है? सही है। खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। द व ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं। प्रश्न है राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत है। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, राजस्थानी भाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। ये क्या है? असंगत कथन है। राजस्थानी भाषा सौरसैनी अपभ्रंश के से विकसित मानी जाती है। यह राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध तथा पाकिस्तान से पंजाब तक फैली है। यह भाषा भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, पढ़ी या लिखी जाती है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। इसमें पुल्लिंग एक वचन शब्द प्रायः औकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन के अंत में आ का प्रयोग जैसे तारा और राता। सन 1991 व सन 2011 ईस्वी के भारत की जनगणना के अनुसार निम्न बोलियां आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्राथमिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं। मारवाड़ी बोली, हाड़ौती बोली, मेवाती, ढूंढानी बोली, शेखावाटी और मेवाती। डॉक्टर ग्रेसन ने राजस्थानी की 5 उपबोलियां मानी हैं। पश्चिमी राजस्थानी से मारवाड़ी कहते हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थानी मेवाती अहिरवाटी, मध्य पूर्वी राजस्थानी ढूंढानी जिसे हाड़ौती, दक्षिण पूर्वी राजस्थानी मालवी और दक्षिणी राजस्थानी से निमाड़ी कहा जाता है। प्रश्न है हिंदी की 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है? आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, पैसाची अपभ्रंश। हिंदी 17 बोलियों का उद्भव पैसाची अपभ्रंश से संबंध नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र की अधिकतर भाषाओं का विकास सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और मागधी से हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा आदि भाषाएं विकसित हुई हैं। सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी बोली निकली है देखते हैं। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची से पंजाबी, लहंदा यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। ब्राचर से सिंधी का विकास हुआ। खस से पहाड़ी हिंदी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, कौरवी, हरियाणवी, बांगरू। राजस्थानी हिंदी से मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी, मेवाती, मालवी। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी, गढ़वाली। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली हिंदी का विकास हुआ है। प्रश्न है ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है। आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में ये प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, सिपाड़ी। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप सिपाड़ी नहीं है। यह विकल्पों के अन्य कथन सही हैं। ब्रजभाषा सौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। ब्रज का अर्थ है पशुओं में गायों का समूह या चारागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाया और इसकी बोली ब्रजभाषा है। इस बोली का प्रारंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाका नाम से मिलता है। भुक्का, अंतर्वेदी, डांगी, जादोबाटी, सिकरवाड़ी आदि ब्रजभाषा की मुख्य उपबोलियां हैं। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये प्रश्न भी आता है कि ब्रजभाषा को ब्रजबोली किसने कहा है? तो ईश्वर चंद्र गुप्त ने। ब्रजभाषा का जो क्षेत्र है वो कहाँ है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली।
भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, ये असत्य कथन है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है, यह अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। शेष विकल्प क्या है? सत्य है। भोजपुरी बोली का विकास है वो मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। भोजपुरी बोली के लिए देवनागरी, वर्तमान में कैथी ऐतिहासिक लिपि का प्रयोग होता है। हिंदी बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी बोली का क्षेत्र है भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। प्रश्न है मराठी भाषा की लिपि क्या है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021, एलटी ग्रेड हिंदी परीक्षा 2018, यूपी पीजीटी 2014 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि भाषा का एक लिखित रूप है जिसकी मौलिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। जो भाषा यहाँ पर दी गई है और उनकी लिपियां भी हैं। मलयालम भाषा की लिपि क्या है? मलयालम। मराठी देवनागरी, नेपाली देवनागरी, उड़िया भाषा उड़िया लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, अरबी फारसी, बंगाली, बांग्ला, हिंदी देवनागरी लिपि में। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? और ये प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2013, डीएसएसबी पीजीटी 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, बीजी खेर। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 344(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 ईस्वी को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया। अगला प्रश्न है हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये प्रश्न राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा 2014, यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, पश्चिमी हिंदी। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कौरवी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। हिंदी की बोलियां, उपभाषा और उनकी बोलियां पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? कौरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी जिसे बांगरू, दक्षिणी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। तो 5 भाषाएं आती हैं पश्चिमी हिंदी में। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। पूर्वी हिंदी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी कुमाऊनी और गढ़वाली। तो ये हिंदी की बोलियां हैं। फिर इसके आगे इनकी उपबोलियां भी हैं। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। ये प्रश्न यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, बुंदेली। बुंदेली बोली बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोली है। भोजपुरी, मगही और मैथिली मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी उपभाषा की बोली है। हिंदी और उसकी उपभाषा तथा बोलियों का जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार किया गया है। उपभाषा बोली पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी, मेवाती, मालवी। जयपुरी को ही ढूंढानी कहा जाता है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। प्रश्न है संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी आयंकर फॉर्मूला के प्रस्तोता हैं। यूकेपीएससी लेक्चर 2020 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी गोपाल स्वामी आयंकर। 12 सितंबर 1949 ईस्वी को कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी एवं गोपाल स्वामी आयंगर ने एक सूत्र प्रस्तुत किया जो मुंशी आयंगर फॉर्मूला के नाम से प्रसिद्ध है।
फॉर्मूला में कहा गया था कि संविधान प्रारंभ होने की तिथि से 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग उन सब कार्यों के लिए होता रहे जिसके लिए इसका प्रयोग इस समय तक होता आ रहा है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं, कौन कौन सी बोली हैं? और ये प्रश्न आता है हिमाचल प्रदेश पीजीटी 2016 में प्रश्न आया है, यूकेपीएससी लेक्चर 2020 छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा सन 2009 में। और सही उत्तर है ए, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उपभाषाओं और बोलियों का जो वर्गीकरण इस प्रकार है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो बोली आती हैं वो कौन कौन सी हैं? कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। तो 6 भाषा आती हैं। और ये 3 क्या हैं? आकार बहुला, यानी आ शब्द का प्रयोग किया जाता है और ओकार बहुला बोलियां हैं ये। राजस्थानी हिंदी में आती हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली, याद रखना है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। तो सभी में 3-3 बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी में 2 हैं, राजस्थानी हिंदी में 4 हैं और इसमें 6 हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी बोली के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय बाय।